मैं ये चाह रहा हूं कि मैं तुम्हारी मंगनी कर दूं। तुम्हें रिफत आपा का बेटा अरहाम कैसा लगता है? रिफत, क्यों ना हम अपने आराम के लिए राबे का रिश्ता ले लें? हाँ, इसमें कोई खास कबाहत भी नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई एक ही घर में दो रिश्ते नहीं करने चाहिए। रागे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरहाम, मैं क्या कह सकती हूँ? जो तुम्हारे दिल में है। ममानी नहीं मानेंगे। तुम सिर्फ अपना बताओ, मैं सबको मना दूंगा। अरहाम, हम दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस हैं, खास तौर पे मेरे और तुम्हारे घर के तौर तरीके। आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगी। तुम ये क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें ये सोचने की कोई जरूरत नहीं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। ओके, टेक योर टाइम। राबिया, जो भी फैसला करना दिल से करना, दुनिया का सोचे बगैर। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं तुम्हारी मंगनी करूं। तुम्हें रिफत आपा का बेटा अरहाम कैसा लगता है? मैडम, कहाँ खो गई? नहीं, कहीं भी नहीं। मुझे पता है तुम क्या सोच रही थी। क्या? तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की ना ख्वाब में भी पढ़ती ही होगी, और क्या। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है राबिया आई हुई है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, और कुछ दिन हमारे ही घर रहेगी। तुम भी कभी आओ ना, तुम आती ही नहीं हो। डबल रिश्ता है हमारा, चाचाजाद और खालाजाद। फिर भी ऐसे लगता है हम सिर्फ कॉलेज फ्रेंड्स हैं। टाइम मिलेगा तो जरूर आऊंगी। पक्का? प्रॉमिस? हाँ, पक्का प्रॉमिस। और तुम जो मुझे कह रही हो, तुम कब आई हो हमारे घर? आ जाऊंगी, मगर पहले मैंने कहा है ना, तो पहले तुम्हें ही आना होगा। अच्छा ठीक है, जरूर आऊंगी। और जब आओ तो ईश्वर को याद से लाना, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। अगर अम्मी घर पे ना हुई तो। हाय, अरे मिनाहिल, तुम फ्री कैसे? नहीं, बस वो ऐसे ही। अभी थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी। भाई, आपको पता है मनाइल ने प्रॉमिस किया है कि वो घर आएगी। सच? मोस्ट वेलकम यार, बहुत मजा आएगा। मैं भी इसे यही कह रही थी, है ना? और अगर मौका मिले तो खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, वो भी बचपन की तरह। मतलब तुम हमेशा हारते ही रहोगे? अफसोस। ओ प्लीज एक्सक्यूज मी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो बड़े हारते नहीं है क्या? हाँ, लगता है आज मेरी क्लास लेने के दिन है ना? खैर है, हंस लो बेटा हंस लो, जब मुकाबला होगा ना फिर देखेंगे। अच्छा सना, चलो, अगर लेट पहुंचे ना तो अम्मी ने बहुत डांट। हाँ, अच्छा मैं चलती हूँ, मगर तुम अपना प्रॉमिस याद रखना, ठीक है? ठीक है, बाय। ओके बाय। पारा बेबी मेरा नहा के अच्छा हो गया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? क्या हुआ? अरहाम ने मुझे अरहाम ने क्या? अरहाम ने मुझे प्रपोज किया है। सच? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगी। उफ हो बुद्धू, आगे पीछे इतना चालाक बनी फिरती हो, और जब सही वक्त आया तो भागकर इधर आ गई हो। इतनी सी बात थी, कर देती ना। हाँ तो मैं क्या करती, ऐसे ही उसको हाँ कह देती। सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अरहाम ने खुद तुमसे पूछा है ना।
तुम यही चाहती थी ना, हम सब भी यही चाहते हैं, अम्मी भी, मैं भी। फायजा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? असल मसला मुमानी का है, उनकी उसूलों से तो मेरा दम ही घुटता है। अब पिंजरा चाहे सोने का हो या पीतल का, कैद कैदी होती है। और मुझे सिर्फ अरहाम से शादी नहीं करनी है, शादी करके इस घर में भी तो आना है। देखो, इसका तोड़ है जो मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ। मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? बताओ ना, जवाब दो, मुझ पे भरोसा है या नहीं? हाँ, बाकी सब चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अम्मी को तो ये खुशखबरी सुनाऊं, जैसे ही वो खबर सुनेंगी ना 7वें आसमान में पहुंच जाएंगी। कहाँ है मेरा मोबाइल? हेलो जी अम्मी, आपको एक जबरदस्त न्यूज सुनानी है। हाँ, वही जिसका आपको इंतजार था। बिल्कुल ठीक समझी है। क्या हुआ अम्मी? क्यों इतनी उदासी है? अब्बू से लड़ाई हुई है आपकी? नहीं, ईशल के अगले सेमेस्टर की फीस भरनी है। कितनी दफा तुम्हारे अब्बू से बात की है, लेकिन वो मेरी बात को हर दफा टाल देते, मजाक समझते। वो तो मेरी बात को इस तरह टालते हैं जैसे कोई राह चलते भिखारी को टाल देता हूँ। कम दिन रह गए उसकी फीस भरने में, यहाँ वहाँ की जरूरत है तो मैं किसी तरह पूरी कर देती। फीस जितनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं बेटा? अम्मी आप रुके, मैं भी आई। ये क्या है बेटा? अम्मी बरसों से अलमारी में ऐसे ही पड़ी हुई, मिट्टी खा रही। आप इसको बेच दें, ईशन की फीस भर दें। नहीं बेटा नहीं, मैं तुमसे ये नहीं ले सकती। घर की जरूरत पूरा करने के लिए मेरा सारा जेवर तो बिक चुका है। तुम्हारे पास बचा ही क्या है? सिर्फ ये बालियां, और ये भी मैं ईशल की फीस में खर्च कर दूं? नहीं, उठाओ इन्हें अंदर ले जाओ और हिफाजत से वापस अलमारी में रखो। अम्मी ऐसी चीज रख के क्या करें जो वक्त पड़ने पे काम भी ना आ सके? ईशन का 1 साल जाया नहीं होना चाहिए, ये तो फिर और आ जाएंगे। इसकी पढ़ाई बहुत अहम है। कतरा कतरा टपकी मोहब्बत, आंसू आंसू चमकी मोहब्बत, राख के नीचे आंखें नीचे सोई पड़ी थी, राख उड़ी तो जागी मोहब्बत। सुनो, मैं जरा राहत की तरफ जा रही हूँ, तुम खाना बना लेना, कोई शिकायत का मौका नहीं देना। जी ममानी, आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूंगी। राबिया कहाँ है? राबिया मेरे कमरे में है, फैजान को संभाल रही है। चलो ठीक है, सब ख्याल रखना, कोई गड़बड़ ना करे। ये आपने अच्छा नहीं किया। ईशा, तुम्हें तो नाराज होना भी नहीं आता। आप ही, आपके पास भला है ही क्या जो आपने बालियां उठाकर अम्मी को दे दी?
आप कब तक इस तरह कुर्बानियां देती रहेंगी? वक्त इन चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। अगर एक बार ये वक्त गुजर गया ना तो दोबारा वापस नहीं आएगा, और बालियां और ऐसी चीज़ें तो फिर आ जाएंगी। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं? इससे कई गुना ज़्यादा। जब मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब पर लग जाऊंगी ना तो आपको वैसी ही बालियां गिफ्ट में दूंगी। ठीक है, लेकिन अच्छी जॉब के लिए अच्छी पढ़ाई भी ज़रूरी है। दिल लगा कर पढ़ो ताकि तुम्हें आगे कभी कोई परेशानी ना हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रुको मैं देखती हूँ। क्या बन रहा है? शामी कबाब, चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई और भी बहुत कुछ। ये बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे? कुछ भी। राधे पका रही है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल बनाना नहीं आता कुछ। इसका मतलब है कि ये सीख रही है, अभी बनाना नहीं आता, इसीलिए तो मेरे पास खड़ी है। इसे ना कुकिंग का बहुत शौक है। Really? फैजान सो रहा था या जाग रहा था? जब मैं गई थी तो सो रहा था। अच्छा। राबिया तुम एक काम करो, तुम ये जरा चीजें समेटो, मैं फैजान को देखकर आती हूँ। जल्दी खड़ी हो जाओ, रिफत खाला आई है। और हाँ, एक काम करो, तुम शोकेस से चीनी के बर्तन निकालो, मैं उनसे मिलके आती। अरे भाई, तुम्हारा तो जी चाहता नहीं आने को मेरे पास है। मैंने सोचा बहुत अरसा हो गया तुम्हें मिले हुए, खुद ही जाके बहन को मिलाऊं। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आई। यकीन करिए मेरा तो खुद इतना जी चाह रहा था आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्या बताऊं, घर के काम ही के खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये तो अल्लाह भला करे मनाइल का कि मेरी मदद कर देती है, वरना सारा दिन एक पांव पे खड़ा होना पड़े। मैं भी क्या अपने किस्से लेके बैठ गई। आप बताइए, घर में सब खैरियत है? राशिद भाई कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अच्छा, फैजान कैसा है? फायजा घर वापस आ गई? हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले आई आलिया की तरफ से। मैंने तो फैजान को हॉस्पिटल में ही देखा था, बहुत जी चाह रहा है उसे देखने का। सोच रही हूँ कि किसी दिन आपके घर का चक्कर लगा लूं। सोचने वाली क्या बात है भाई, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ जाना। हाँ, ईशल और मनाहिल नजर नहीं आ रही? क्या घर से बाहर है, कहीं गई नहीं है? अरे नहीं नहीं, घर पर ही है, काम में लगी हुई है, अभी बुलाती हूँ। मनाहिल, ईशल बेटा इधर आओ, खाला आई आके मिलो। सारा दिन काम में लगी रहती हैं बच्चियां। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसी हो भाई? बहुत बड़ी हो गई, काफी अरसे बाद देखा मैंने। तो तुम सच में खाना बनाना सीख रही थी? नहीं अरहाम, फायजा मुझे सुगर साबित करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है कि भाभी सब जानती है? ऑब्वियसली, वो मेरी बहन है, उसको तो पता नहीं था। अच्छा, तो तुमने जवाब नहीं दिया? अरहाम, मुझे 1-2 दिन तो दो। 1-2 दिन बहुत होते हैं, मुझे आज ही जवाब चाहिए, बल्कि अभी चाहिए। बोलो हाँ या ना। राबिया, हाँ या ना? राबिया, मैं बोर हो रही हूँ, चलो ना बैडमिंटन खेलते हैं। श्योर। भाई, आपको अम्मी को लेने जाना है रात खाला के घर। और शाम को भेज दो, मैं नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, आप खुद फोन करके अम्मी को मना कर दें, मैं हर शाम को भेज देती हूँ। जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। आओ, अम्मी को लेकर। अरे ये तो
मैं समझ गई, वरना तो अरे भाई, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? अरे आपा, तकल्लुफ कैसा, हमें तो खिदमत करने का मौका चाहिए। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। वो रिफत आपा, वो आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ हाँ जरूर कहो, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुम मेरे देवर हो, लेकिन मैं तुम्हें भाइयों की तरह चाहती हूँ। आपकी शफकत है रिफत आपा, इसीलिए आपको देखकर दिल में आई बात ज़बान पे आ गई। वो असल में मनाहिल है ना, उसका कॉलेज खत्म होने वाला है और शादी की उम्र भी हो गई है उसकी। तो आप मतलब आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताइएगा। अच्छा, जरूर देखूंगी। वैसे भी मैंने मनाहिल और सना में कभी फर्क नहीं समझा। राशिद से बात करूंगी, शायद उनकी नजर में कोई लड़का हो। यूं तो आजकल मैं भी अरहाम के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, कोई पसंद ही नहीं आती मुझे। अरहाम आ गया मेरे ख्याल है। हाँ, मेरा ख्याल है। सना, तुमने तो बचपन की यादें ताज़ा कर दी। हमारे साथ रहोगी तो ऐसे ही ऐश करोगी। मुझे तो लग रहा था कि मैं बोर ही हो जाऊंगी। अच्छा, थोड़ा स्लो खेलो। अभी तो स्लो खेल रही हूँ, तेज खेलना शुरू कर दिया तो तुम टिक ही नहीं पाओगी। ठीक है, मैं स्लो हूँ लेकिन इतनी बुरी नहीं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एक तो तुम दोनों अकेले बैडमिंटन खेल रहे हो, मुझे बुलाया भी नहीं। अब आ गए हो ना, रैकेट पकड़ो और आ जाओ खेलने। अरसाम, तुम मेरी टीम में आ जाओ, इसको हराना मेरे बस की बात नहीं है। आ जाओ भाई। आप कुछ देर और बैठती ना, इतनी जल्दी जा रही हैं। अरे भाई, सैकड़ों काम पड़े हैं, अब एक ही जगह कहाँ तक बैठे। बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे तुम बाहर क्यों खड़े थे? अंदर आ जाते, हमारे साथ चाय वाय पीते। फिर कभी। वो क्या है ना, आज घर में काम। अरे तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाया करो। तुम्हारी खाला का घर है बेटा। जी जरूर। अब चलें, हमें देर हो। खुश रहो। चलो, खुदा अल्लाह हाफ़िज़। ये सही मौका है, मुझे भी बात करनी चाहिए। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ पर मौका नहीं मिल पा रहा था। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो हमारे ही। अल्लाह खैर, क्या हो गया है? ये बात बाद में कर लेना, गाड़ी ध्यान से चलाओ। जी शुक्र है अल्लाह। सॉरी। तो ध्यान से चलाओ, सामने देखो। क्या हो गया तुम्हें? तो मौका महल देख लिया करो। आप ही मत करो ना ईशल। आप ही का रिश्ता आ गया, आप ही का रिश्ता आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही कम से कम बात तो शुरू हुई है ना, ऐसी ही बात है। जब ऐसी कोई बात होगी तब की तब देखेंगे। आप भी ना बस हर वक्त सीरियस रहती। मुझे तो कभी रिफत आपा की बातें समझ भी नहीं आई। उफ, अरे वो दिल से चाहती हैं कि मनाहिल और अरहाम का रिश्ता हो जाए। देखो बीबी, लड़कियों को अपनी इज्जत का ख्याल भी रखना पड़ता है और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल भी रखना पड़ता है।
लड़का अगर कोई गलती करे तो माशरा उस पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन अगर लड़की सुई बराबर भी गलती करे तो ये माशरा उसे माफ नहीं करता।